पीटीआई के मजीद 48 अरकान के इस्तीफे मंजूर। इस्लामाबाद स्पीकर कौमियत असम्बली ने तहरीक इंसाफ के मजीद 48 अरकान के इस्तीफे मंजूर कर लिए। ज़राए के मुताबिक स्पीकर कौमियत असम्बली राजा परवेज अशरफ ने पीटीआई के मजीद 43 अरकान के इस्तीफे मंजूर किए। ज़राए का कहना है कि इस्तीफे स्पीकर कौमी असम्बली ने चंद दिन कबल मंजूरी के लिए इलेक्शन कमीशन को अरसाल किए थे। ज़राए के मुताबिक स्पीकर ने 43 अरकान के इस्तीफे मंजूरी की समरी इलेक्शन कमीशन को भिजवा दी, जो इलेक्शन कमीशन को मसूल भी हो गई। कौमी असम्बली में तहरीक इंसाफ के टिकट पर मुंतखब होने वाले अब सिर्फ मुनहरिफ अरकान ही बाकी बचे हैं। स्पीकर ने इस्तीफे 22 जनवरी को ही मंजूर किए। दूसरी जानिब कौमी असम्बली का ज़राए का बताना है कि स्पीकर ने 22 जनवरी को बाकी 43 अरकान के इस्तीफे मंजूर करके इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिए थे, इसलिए 23 जनवरी को ईमेल और व्हाट्सएप खिलाफ ज़ाब्ता थी। इस्तीफे 22 जनवरी को मंजूर किए गए थे, इसलिए 23 जनवरी को वापसी की दरख्वास्तें गैर मौसर थी। ज़राए का कहना है कि 22 जनवरी को असद कैसर और फवाद चौधरी ने मीडिया टॉक में बाकी अरकान के इस्तीफे मंजूर न करने का मुतालबा किया था। अब तक किन अरकान के इस्तीफे मंजूर हुए? याद रहे कि चंद रोज कबल भी स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 34 अरकान कौमी असम्बली और साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद के इस्तीफे मंजूर किए थे। अब मजीद 43 इस्तीफों की मंजूरी के बाद मजमूई तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 122 और शेख रशीद का एक इस्तीफा मिलाकर 123 अरकान के इस्तीफे मंजूर हो चुके हैं। फवाद कहते हैं, असम्बली की कोई हैसियत नहीं, हमारी वापसी का मकसद राजा रियाज को हटाना था। इस्लामाबाद में पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी ने पार्टी अरकान के मजीद इस्तीफे मंजूर किए जाने पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि स्पीकर ने राजा रियाज को बचाने के लिए ये इक़दाम किया। ट्विटर पर जारी बयान में फवाद चौधरी ने कहा कि महदूद तादाद में असम्बली जाने का मकसद राजा रियाज को अपोजिशन लीडर के ओहदे से फारिग करना था। इस कौमी असम्बली की कोई नुमाइंदा हैसियत नहीं कि उसमें वापस आएँ। उन्होंने कहा कि इस वक्त शहबाज हुकूमत 172 लोगों की हिमायत खो चुकी है। इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म हुकूमत बचाने के लिए लोटों पर इन्हसार कर रहे हैं, जबकि राजा रियाज को बचाने के लिए स्पीकर के इक़दाम के नतीजे में 40% नशिस्तें खाली हो चुकी हैं। फवाद चौधरी का कहना था कि मुल्क इंतखाबात के मजीद करीब आ गया। इस बहरान का वाहिद हल कौमी इंतखाबात हैं। हुकूमत कितना अरसा अवाम से कतराएगी, आखिर फैसला लोगों ने करना है और फैसला वोट से होगा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 24 घंटों बाद आने वाली बिजली फिर गायब। शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में 24 घंटे बाद आने वाली बिजली एक मरतबा फिर गायब हो गई। तफसीलात के मुताबिक बिजली बहाली के बाद गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 8 में एक बार फिर लोड शेडिंग हुई। इसके अलावा कश्मीर कॉलोनी, अख्तर कॉलोनी समेत BACH और गार्डन के इलाकों में भी बिजली की फ्राहमी मुअत्तल है। इधर मुलेर मॉडल कॉलोनी, रफ़ाए आम, अल-फलाह सोसाइटी में बिजली एक बार फिर गायब हो गई। कश्मीर कॉलोनी, अख्तर कॉलोनी, यासीनाबाद, गुलशन शमीम, लांडी, खुरमाबाद में बिजली मुअत्तल। लियाकताबाद C1 एरिया में 24 घंटे बाद भी बिजली बहाल ना हो सकी। शहर के जिन इलाकों में बिजली मुअत्तल है उनमें नार्थ नाजिमाबाद, गुलशन इकबाल के मुख्तलिफ इलाकों समेत फेडरल B एरिया के चंद ब्लॉक्स, II चंद्रिगर रोड, तारिक रोड, खरादर रोड समेत अतराफ के इलाके शामिल हैं। दूसरी जानिब वजारत तवानाई ने मुल्क भर के तमाम ग्रिड स्टेशन पर बिजली बहाल करने का दावा किया। वजारत तवानाई के मुताबिक मुल्क भर में NTDC के 11-12 ग्रिड स्टेशन पर बिजली बहाल कर दी गई, जबकि बिजली की मौजूदा पैदावार 9704 मेगावाट है। बिजली का निज़ाम मुकम्मल बहाल कर दिया। आइंदा 48 घंटे बिजली की कमी रहेगी। इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने कहा कि मुल्क भर में बिजली का निज़ाम मुकम्मल तौर पर बहाल कर दिया। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए खुर्रम दस्तगीर ने कहा कि मुल्क में NTDC के 11-12 ग्रिड स्टेशन हैं जिनको बहाल कर दिया गया, जिसके बाद मुल्क भर में बिजली का निज़ाम मुकम्मल बहाल कर दिया। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता रोज सुबह 7:30 बजे तकनीकी खराबी हुई, जिसका अभी तक पता नहीं चल सका। वज़ीर तवानाई का कहना है कि जौहरी प्लांट को दोबारा शुरू होने में 24 से 48 घंटे चाहिए, जबकि कोयले के प्लांट को भी 48 घंटे चलाने के लिए दरकार होते हैं। इसलिए अगले 48 घंटों में मुल्क में बिजली की कमी रहेगी, जिस वजह से अगले 48 घंटों में मुल्क में लोड शेडिंग रहेगी। परसों तक सब कुछ बहाल हो जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि मुल्क का तरसीली निज़ाम महफूज रहा है। बिजली के कारखाने चलाने के लिए वाफिर मुख्तार में तेल मौजूद है। खुर्रम दस्तगीर का कहना था कि खदशा है और तफ्तीश करनी है, क्या हमारे सिस्टम में हैकिंग के जरिए बैरूनी मुदाखलत तो नहीं हुई। इस बात की भी तहकीकात की जाएंगे। अलबत्ता इंटरनेट से बैरूनी मुदाखलत के इम्कान कम है। वज़ीर आज़म ने 3 रुकनी इंक्वायरी कमेटी बनाई है, जिसकी सरबराही मुसद्दिक मलिक करेंगे। उस्मान अनवर नए IG पंजाब तैनात। लाहौर में हुकूमत ने उस्मान अनवर को नया IG पंजाब तैनात कर दिया। उस्मान अनवर को पंजाब पुलिस का नया इंस्पेक्टर जनरल IG तैनात किया गया और कैबिनेट ने उनकी तैनाती का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया।
वाज़ेह रहे कि गुज़श्ता रोज़ कैपिटल सिटी पुलिस ऑफिसर CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर का तबादला कर दिया गया और उन्हें SNGAD रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया, जबकि बिलाल सदीक कमियाना को CCPO लाहौर तैनात कर दिया गया।